हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 100 में। मैं प्रदीप आपके बीच एक बार फिर और एक नई क्लास के साथ। जैसा कि आपको पता ही है, क्लासेस लगातार रन है और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ सभी क्लासेस चल रही हैं। इसी क्रम में हमने बात किया था कि बिलियन को लेकर के बिलियन में कुछ पॉइंट रह गए, क्योंकि इसमें भी क्लास थोड़ा सा क्या है स्लो जा रहे हैं। जल्द ही आप लोगों का सब कुछ सही से करके और आप लोगों का लगातार सभी क्लासेस दी जाएंगी। तो आप लोग लगातार क्या जुड़े रहे इससे और जुड़ करके क्या पूरी तरह लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में आज का जो क्लास होगा वो केमिस्ट्री जो आंकिक प्रश्न चल रहा था, उस केमिस्ट्री के आंकिक प्रश्न में आज हमारा लास्ट वीडियो होगा, जिसमें हम बात करेंगे क्वथनांक के उन्नयन और हिमांक के अनुमान को लेकर के। इतने भी इसमें न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड में, पेपर में कई बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, खासकर पिछले जो 10 सालों से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उन्हीं को लेकर के मैं अपने PDF में बनाया हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आपका सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो आप इससे जुड़े रहें और जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसको इम्पोर्टेंट है कि उसको ध्यान से सुने और ध्यान सुन करके पूरी तरह से सॉल्व भी करें। इसके बाद में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि अब साइंस सेकंड जो चैप्टर आप लोगों का उसको लेकर के बात करेंगे। थोड़ा सा अपने में फंसा हुआ ही चैप्टर वो है, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, हालांकि उसमें विद्युत और रसायन दोनों साथ मिले हुए, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन वैसा है नहीं। फिलहाल उसको हम आसान करके आपको बताएंगे। तो चलते हैं आज का जो क्लास है, आज के क्लास पे ध्यान देते हैं और उसमें हम बात करेंगे क्वथनांक के उन्नयन को लेकर के। हमने प्राशर दाब तक का, हमने प्राशर दाब और वाष्प दाब के अनुमान तक का लगाया था, इसके बिल्कुल बात किया था। तो आज हम उसके क्रम के लेकर के आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किस प्रकार से जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आते हैं और आपका लेक्चर नंबर 4 चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम बात करेंगे बिलियन का आंकिक प्रश्न लेकर के, और आज का होगा क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अनुमान। आइए देखिए, इस प्रकार से देखें तो हमारा ये हमने 21 नंबर क्वेश्चन का सॉल्व किया था। वाष्प दाब और वाष्प दाब के अनुमान को लेकर के हमने बात किया था। इसमें राउट के नियम की चर्चा हुई थी। आपेक्षिक वाष्प दाब को, आपेक्षिक अनुमान को लेकर बात किया था। PdV माइनस PS अपॉन PdV इज इक्वल N बाई कैपिटल N जो था, यानी उसके मूल प्रभाव से क्या होता है, बराबर होता है, आप लोगों को बताया भी गया था। और अगर आप लोगों को डीप और भी अध्ययन करना है तो आप जाकर पूरे वीडियो को देखें और क्या समझें, ठीक है। थोड़े सभी लेक्चर आपके पढ़े हुए हैं। जल्द ही एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने लाइव क्लास लेकर के आने वाला हूं, और लाइव में ही आप लोगों को सब कुछ क्या है चलना प्रारंभ होगा, ठीक है। तो चले और आज की क्लास को हम देखते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है देखते हैं। पहले हम क्वथनांक के उन्नयन को समझ लेते हैं, क्वथनांक का उन्नयन क्या है। और क्वथनांक के उन्नयन की अगर बात करें हम यहाँ, तो जो बातें हो रही थी कि इसमें उन्नयन मीन्स क्या होता है। उन्नयन का मतलब होता है उठना, यानी क्या है, उठना होता है। यानी कोई भी अगर हम क्या करते हैं, बिलियन कोई भी विलायक लेते हैं और विलायक को जब हम क्या करते हैं उसको गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, वाष्प निकलता है। जब वाष्प का जो दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो फिर क्या होता है, उबलना प्रारंभ होता है। इसी क्रम में बताया गया था कि जब उसमें कोई हम विलेय पदार्थ मिलाते हैं, विलेय पदार्थ मिलाने से जैसे विलयन होता है, तो विलयन में क्या होता है, वाष्प दाब घटता है। तो जब वाष्प दाब घटेगा, पुनः उसको उबालना होगा, तो ताप को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इसी क्रम में अगर देखा जाए तो किसी भी विलेय का जो अणुभार होता है उसका क्वथनांक उन्नयन के साथ क्या संबंध है, अगर देखा जाए तो फार्मूला मैंने बताया है, M इज इक्वल होता है क्या, 1000 होता है, और इंटू कितना होता है, 1000 होता है, और क्या होता है 1000 kV इंटू क्या होता है, स्मॉल w अपान हो जाता है डेल्टा TB हो जाएगा, इंटू कितना हो, कैपिटल W हो जाएगा। ये चीजें आपको बताई गई हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर पूछा जाए ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक, अगर ग्राम अणु से बात कर रहा है, ग्राम की बात कर रहा है उसमें, तो उसमें 100 से होगा। यानी ग्राम अणु अगर बात करेंगे तो M इज इक्वल क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इंटू क्या होगा, kV हो जाएगा, इंटू क्या होगा, स्मॉल w अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा TB हो जाएगा, इंटू क्या कैपिटल W हो जाएगा। तो यहाँ अगर बात करते हैं तो ये ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक के लिए, अगर ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक या अणु उन्नयन स्थिरांक आपके क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको क्या करना है, 100 से लगाना पड़ेगा, और अगर नहीं पूछा जा रहा है तो आपको 1000 से क्या करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर जहां की बात करें हम, जो kV यहाँ पर दिया गया है, वो kV क्या है, ये मोलल उन्नयन स्थिरांक है। क्या बताओ, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा इस चीज को। अगला बात करें अगर हम, यहाँ पर स्थिरांक है, स्मॉल जो W है ये विलेय का भार है। विलेय का बताओ क्या है, विलेय का ये भार हो जाएगा। यहाँ अगर देखें कैपिटल W जो होता है ये विलायक का भार है, विलायक का भार है, विलायक का जो भार है ये किसमें होगा, ग्राम में हो जाएगा। और यहाँ जो डेल्टा TB है वो जो है क्वथनांक का उन्नयन है। क्वथनांक का जो उन्नयन होता है वो डेल्टा TB इज इक्वल होता है क्या, डेल्टा यहाँ पे TS माइनस कितना होगा, T होता है,
ये क्या है TS का माइनस कितना होगा, T डिग्री होता है या T0 भी लिखते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यानी जो बिलियन का क्वथन होता है वो क्या होता है, अधिक होता है किसके अपेक्षा, विलायक की अपेक्षा। बिलियन का जो क्वथन होगा वो अधिक होता है किससे, विलायक की अपेक्षा अधिक होगा। यानी अगर एक वाटर है तो वाटर का जो तापमान होता है अगर देखा जाए तो उसका 100 डिग्री सेल्सियस पर उसका जो वाष्प दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर आता है, इसीलिए वो क्या गलना प्रारंभ हो जाता है। जब उसमें हम कोई पदार्थ मिलाते हैं तो ऐसी स्थिति में उसका जो पदार्थ मिलाने से क्या हो जाएगा कि वहां पर जो उसका वाष्प दाब घटेगा, वाष्प दाब घटने से फिर वापस उसको उबालने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा हमको क्या है टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो आपको बिलियन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, बिलियन के क्वथनांक तथा विलायक के क्वथनांक के अंतर को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कौनन कहते हैं। अगर डेल्टा टीबी का मान अगर निकालना होगा तो टीएस माइनस कितना होगा, T0 हो जाएगा। और जहां टीएस क्या है, बिलियन का क्या है क्वथनांक है, और जो है आपका T0 जो है आपका विलायक का क्वथनांक है। तो इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ पर ये सब चीजें आपको दी गई हैं। तो इसमें यम क्या है, यम जो अणुभार होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि अगर ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक पूछ रहा है या ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक दिया गया है तो ऐसी स्थिति में आपको 100 से इसको सॉल्व करना है। और अगर मान लीजिए वो क्या है नहीं दिया गया है तो आपको क्या 1000 से लेकर उसको क्या करना, सॉल्व करना है। तो यहाँ आपका जो क्या है जो अणुभार होता है, अणुभार और क्या होता है पदार्थ का अणुभार और क्वथनांक उन्नयन में जो संबंध है बिल्कुल यही है। और इसी प्रकार से आपके क्या होंगे, इसी पर ही आपके न्यूमेरिकल बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप इसको क्या करें, इसको पहले नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए देखिएगा। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, इस सूत्र को कॉपी करके हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अनुमान। तो आइए, तो यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, क्वथनांक के उन्नयन का क्वेश्चन है और क्वेश्चन फर्स्ट है, देखिए कह रहा है कि 0.9 ग्राम यूरिया को, कितना 0.9 ग्राम यूरिया को 45 ग्राम जल में क्या है घोलने पर, किसको घोला गया है, यूरिया को। तो यूरिया मतलब स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी गई है बताओ, 0.9 ग्राम हो गया, यानी यूरिया का भार हो गया, यूरिया विलय है। और विलायक कौन बताओ, कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा यहाँ। तो 45 ग्राम जल में घोलने पर उसके क्वथनांक में 0.17 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। यानी क्या यहाँ पर जो दिया गया है वो जो दिया गया है कितना, डेल्टा टीबी का मान दे दिया गया है। और जल के आणविक उन्नयन स्थिरांक की क्या करना है, गणना करना है। क्या करना है, जल के आणविक उन्नयन स्थिरांक की गणना करनी है। तो यहाँ देखो आणविक कहा जाए या ग्राम आणविक कहा जाए, दोनों एक ही चीजें हैं। तो जब आणविक कहेंगे तो यहाँ पर 100 लेके क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 100 मतलब यहाँ देखा जाए तो यहाँ यूरिया दिया है, यूरिया घोल रहे हैं, तो पहले यूरिया का क्या निकालेंगे, अणुभार निकालेंगे। तो क्या होगा बताओ, यूरिया का अणुभार क्या होगा बताओ, यूरिया का अणुभार की बात करें तो यूरिया का अणुभार निकालेंगे हम। तो यूरिया का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखा जाए तो कितना हो जाएगा आपका, यूरिया NH2 होता है, CO होता है, NH2 होता है। तो अगर इसका अणुभार निकालेंगे तो कितना आएगा, नाइट्रोजन कितना 2 है तो 14 कितना होगा 28 हो गया। यहाँ पर देखा जाए ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन आपका होता है 16 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 4 हैं तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कार्बन का 12 हो जाएगा। सभी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60 हो जाएगा। यूरिया का जो अणुभार है वो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ऐसे स्थिति में देखिए सूत्र लगाएंगे, M इक्वल कितना होता है 100 इंटू कितना होगा kb इंटू कितना हो जाएगा जरा बताइएगा, स्मॉल w अपान हो जाएगा डेल्टा टीबी हो जाएगा इंटू कितना कैपिटल W हो जाएगा। यहाँ आपको देखना पड़ेगा, हमको मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना करनी है। तो उन्नयन स्थिरांक किसे लिखेंगे, kb से लिखते हैं, kb की वैल्यू को क्या करनी है, फाइंड करनी है। यहाँ आप देख सकते हैं इसका मान कितना होगा 60 हो जाएगा, 100 हो जाएगा यहाँ पर, इंटू हो जाएगा kb की वैल्यू फाइंड करनी है। स्मॉल w की जो वैल्यू कितना 0.9 है क्योंकि विलय का भार है, और डेल्टा टीबी का मान कितना हो जाएगा 0.117 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और इंटू कैपिटल W का मान कितना 45 है। यही आपको क्या करना, हल करना है, इसी को लेकर सॉल्व करना है। आपको देखो ध्यान से, यहाँ पॉइंट से पॉइंट का कट जाएगा, ये सॉरी 0 0 कट जाएगा यहाँ से, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस चीज को यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो यहाँ 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और इसका गुणा करो, इसमें इसका गुणा करो तो कितना होगा 6 इंटू हो जाएगा
17 इंटू कितना होगा 45 इज इक्वल कितना होगा 9 इंटू के भी हो जाएगा, यही तो बनेगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 में कितना 9 हो जाएगा, तो 9 बचे कितना होगा 45 हो जाएगा, 9 बचे कितना होगा 45 हो जाएगा यहाँ पर। तो के वी इज इक्वल कितना हो जाएगा देखिए जरा ध्यान से, 17 से कितना होगा 102 हो जाएगा, 102 गुणे कितना होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो के वी इक्वल कितना हो जाएगा 5 गुना 10 की जरूरत में 1 हो जाएगा, 5 शून्य शून्य 1 हो गया, 5 इक्के 5 5 पॉइंट कितना होगा 1 क्या आएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो आपका प्रथम क्वेश्चन है उसका आंसर आपका होगा 5.1 डिग्री सेल्सियस, क्या होगा बताओ 5.1 क्या आएगा डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आसान भी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट फटाक से लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 21 नंबर। देखिए ध्यान से अगले क्वेश्चन का, जो कि क्वथनांक के उन्नयन का दूसरा क्वेश्चन है। 10.8 ग्राम ग्लूकोज को, ये क्या है ग्लूकोज 250 ग्राम जल में क्या है घोला गया, कितने घोला गया 250 ग्राम जल में। तो 250 ग्राम जल क्या बताओ, कैपिटल डब्ल्यू का मान हो जाएगा 10.8 ग्राम जो दिया गया, ये स्मॉल डब्ल्यू के विलय है। घोलने पर क्वथनांक में 0.13 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, यानी क्वथनांक का उन्नयन कितना दिया, डेल्टा टीबी का मान दिया गया है, होती है। आणविक उन्नयन स्थिरांक की क्या करना, गणना करना है यहाँ पर, यानी केबी का वैल्यू फाइंड करनी है, केबी की वैल्यू फाइंड करने साथ साथ बता देना चाहता हूँ यहाँ बोल क्या रहे हैं, ग्लूकोज घोल रहे हैं। तो ग्लूकोज घोल रहे हैं तो ग्लूकोज का यानी क्या निकालेंगे, अनुभार निकालेंगे, तो इसका यम निकालेंगे। तो यह क्या होगा, ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है C6 होता है, C6 हो जाएगा, C6 हो जाएगा, S12 होगा वो 6 हो जाएगा, और इसका अनुभार निकालते तो कितना आएगा 180 आएगा, कितना आएगा 180 आ जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या लिखा है, जल के आणविक उन्नयन स्थिरांक। देखिए फिर यहाँ पर आणविक शब्द आया है, मतलब क्या है ग्राम आणविक की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या 100 की बात की जाएगी यहाँ पर। एम इज इक्वल कितना होगा 100 इंटू क्या होगा केवी इंटू कितना होगा स्मॉल डब्ल्यू अपान हो जाएगा 1 डेल्टा टीवी, डेल्टा जो होगा टीवी हो जाएगा इंटू क्या होगा कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ डेल्टा टीवी की वैल्यू हमको केवी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो केवी इज इक्वल कितना होगा स्मॉल एम गुणे हो जाएगा डेल्टा टीवी हो जाएगा इंटू होगा कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा अपान क्या होगा 100 हो जाएगा इंटू क्या होगा स्मॉल डब्ल्यू हो जाएगा। इसी को लेकर सॉल्व करना हमको। एम का जो वैल्यू हो कितना दिया है 180 दिया गया, 180 रख देंगे हम। डेल्टा टीवी की जो वैल्यू दिया गया 0 पॉइंट कितना दिया 13 दिया गया इंटू हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना दिया 240 ग्राम दिया गया, 240 ग्राम हो जाएगा। और अपान बात करें यहाँ पर हम 100 हो जाएगा, और फिर क्या होगा 100 हो गया इंटू हो जाएगा 10 कितना होगा 8 हो जाएगा। इसी पर आपको क्या करना है, हल करना है इसको, इस पर आपको क्या करना हल करना है। तो आपको क्या देखिए इसमें जो भी है इसका आप हल कर सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप जो चाहें तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए 2 शून्य, यहाँ पे 2 शून्य है, दोनों से क्या करेंगे शून्य से इसमें अगर इसमें हम क्या करें ये शून्य और ये शून्य को अलग करें तो यहाँ पर 100 होगा, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या 13 आ जाएगा। तो लिख सकते हैं 18 इंटू कितना होगा 24 इंटू कितना होगा 13 हो जाएगा, कितना होगा 13 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 1 शून्य से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 108 10 गुणे कितना होगा बताओ 108 हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या इस्तेमाल करेंगे, 12 दूना 24 होगा, 12 9 कितना होगा 108 होता है, ठीक है। यहाँ पर देखा है 9 दूना कितना होगा 18 हो जाएगा, 9 दूना कितना 18 होगा, 2 पंछी कितना होगा 10 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से देखा जाए तो 13 दूना कितना होगा 26, यानी कितना होगा बताओ 13 दूना 26 हो जाएगा, और 26 बटा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 5 25 25 हो गया, और 5 निकलने 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी डिग्री सेल्सियस आ जाएगा आपका जो है, इसका आंसर आया 5.2 आ गया, कितना आ गया 5.2 आ जाएगा। इसका मोलर उन्नयन स्थिरांक की बात की जाएगी, ठीक है। किस पर ग्राम आणविक उन्नयन स्थिरांक की जो बात कर रहे हैं वो कितना हो रहा है बताओ जरा, 5.2 आ गया है। इसको आप सॉल्व कर लें। देखो जब यहाँ पर ग्राम आणविक उन्नयन स्थिरांक है या आणविक उन्नयन स्थिरांक है तो आपको जब भी सॉल्व करना वो 100 लेके सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर वो आणविक उन्नयन स्थिरांक नहीं बोल रहा है तो वहां पर आपको 1000 लेके क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको आप नोट करें, फिर आगे हम बढ़ते हैं और नए क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए चलो क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं, और ये जो है बात करते हैं हम 21 और 22 को लेके बात कर लेते हैं। 22 नंबर में क्वेश्चन दिया गया, देखिए कुछ अलग है इसमें। क्या दिया है, एक अवाष्प से पदार्थ को
2.5 ग्राम एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में क्या है घोला गया है। यहाँ पर देखा 100 ग्राम बेंजीन मतलब विलायक की बात कर रहा है, कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा यहाँ पर। और ये क्या बताओ स्मॉल डब्ल्यू, क्योंकि ये विलय है, कोई पदार्थ है अवाष्पशील जिसको जो है 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर शुद्ध बेंजीन के क्वथनांक जो है से 0.42 डिग्री सेल्सियस अधिक ताप पर उबाला गया। याद रखिएगा यहाँ पर ये जो आपका दिया है वो क्या है, अधिक ताप पर मतलब क्या, डेल्टा टीबी की वैल्यू दे रहा है यहाँ पर कितना है 0.42 डिग्री सेल्सियस दिया गया है यहाँ पर, याद रखिएगा इस चीज को। उसके बाद में क्या है, कह रहा है कि इसका क्या निकालना, अणुभार निकालना, पदार्थ के अणुभार की गणना करना है। जबकि बेंजीन का मोलल उन्नयन स्थिरांक कितना दिया है, केबी का मान कितना दिया, केबी का जो मान है वो 2.67 दिया गया है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कहीं भी ग्राम अणुक मोलल स्थिरांक नहीं कहा है, इसलिए आपको क्या करना है 1000 पे इसको हल करना है, यानी अणुभार आपको निकालना है, एम की वैल्यू फाइंड करनी है। किसका अणुभार निकालना है, जो यहाँ पर अवाष्पशील पदार्थ जो आपने 2.5 ग्राम 100 ग्राम बेंजीन में क्या है घोला है। इसलिए अगर देखा जाए यहाँ पर तो m इज इक्वल कितना होगा 1000 लेंगे यहाँ पर हम, और इंटू क्या होगा होता है केबी, होता है केबी का मतलब मोलर उन्नयन स्थिरांक 2.67 हो जाएगा, और इंटू स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी गई है 2.5 दिया गया है। और अपान अगर देखा जाए यहाँ पर डेल्टा टीबी होता है उसकी वैल्यू कितनी 0.42 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू, और कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी गई है 100 दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 2 शून्य से क्या करेंगे यहाँ कट जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रकार अगर देखें यहाँ पर तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर लेंगे आप, यहाँ देख सकते हैं पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा इसके द्वारा, क्योंकि यहाँ देखा जाए 6 7 से पहले एक पॉइंट है, यहाँ पर देखा जाए दोनों की प्लेस वैल्यू जो है दशमलव के बराबर है, और यहाँ 10 से अगर गुणा करेंगे तो यहाँ 25 हो जाएगा, यानी m इज इक्वल हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ 267 गुणे कितना होगा 25 हो जाएगा, बटा कितना होगा 42 हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, जो भी आएगा उसका क्या आएगा अणुभार के रूप में वहां पर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 22 भी आपका संपन्न हुआ, इसको आप नोट कर लें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहाँ अगर बात करते हैं 23 का क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं आप क्वेश्चन दिया गया है, यदि 5.4 ग्राम ग्लूकोज को 120 ग्राम जल में क्या है घोलने पर, यानी विलय करने पर ग्लूकोज कितना बताओ 5.4 ग्राम है, तो आपको पता होना चाहिए क्या है, विलय का भार हो गया स्मॉल डब्ल्यू है, 120 ग्राम जल में विलायक का भार है कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा, घोलने पर से क्वथनांक में इतने की वृद्धि, यानी क्या हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं डेल्टा टीबी की जो वैल्यू है वो 0.13 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी, यहाँ पर हुई है। तो आणविक जल के आणविक उन्नयन स्थिरांक की गणना के साथ क्वेश्चन सॉल्व किया जा चुका है, इसको आप देख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है ग्लूकोज दिया है, तो ग्लूकोज का जो अणुभार होता है 180 होता है, या लिख सकते हैं इज इक्वल होगा, चूंकि आणविक उन्नयन स्थिरांक की बात कर रहा है तो 100 लिखेंगे यहाँ पर हम, केबी हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू हो जाएगा, अपन कितना हो जाएगा डेल्टा टीबी हो जाएगा, इंटू कितना कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। इसमें वैल्यू क्या निकालना है, वैल्यू आपको निकालनी है, केबी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो केबी का वैल्यू जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एम इंटू हो जाएगा डेल्टा टीबी हो जाएगा, इंटू कितना कैपिटल डब्ल्यू अपन कितना हो जाएगा 100 इंटू कितना होगा केबी हो जाएगा, सॉरी स्मॉल डब्ल्यू हो जाएगा, कितना होगा स्मॉल डब्ल्यू हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से आपको करना क्या, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 180 हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा टीबी का मान कितना दिया 13.013 दिया गया है। यहाँ अगर देखा जाए स्मॉल डब्ल्यू, क्योंकि यह कैपिटल डब्ल्यू है और नीचे वाला क्या स्मॉल डब्ल्यू यहाँ पर दिया, तो कैपिटल डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो 120 ग्राम दिया गया है, ठीक है। अपान हो जाएगा, यहाँ देखा जाए तो 100 है, 100 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 100 के बाद यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू की जो वैल्यू है 5.4 हो जाएगा, 5.4 हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी हो जाएगा, इसको अगर देखें हम यहाँ पर तो हो जाएगा 18 इंटू 12 इंटू 13 अपान 100 से मल्टीप्लाई किए इसमें तो 540 हो जाएगा, तो 18 यहाँ कितना होगा 54 30 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 3 दही 30 हो जाएगा, 30 से कैंसिल करेंगे और 3 चौके कितना होगा 12 हो जाएगा, 2 दुनाए 4 हो गया और 2 पंचे कितना होगा 10 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 13 दुनाई कितना होगा 26 बटा कितना आएगा 5 आ जाएगा, 5 पचे 25 और 5 दुनाई 10, यानी क्या है 5.2 भी क्या होगा, इसका आंसर है। पीवी की जो वैल्यू आएगी
वो कितनी आएगी 5.2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको आप क्या करें, कंप्लीट नोट कर लें। आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो 23-24 को बात करेंगे हम। 24 नंबर का क्वेश्चन दिया क्या है, ये भी क्वथनांक के उन्नयन से ही दिया गया है। यहाँ देखते हैं आप, एक पदार्थ के 0.5 ग्राम को 42 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। कहाँ पर, बेंजीन में घोला है, कितना 0.5 ग्राम, यानी क्या है स्मॉल w की जो वैल्यू है वो कितना दिया है 0.5 ग्राम दिया गया है। तो यहाँ पर इस प्रकार में स्मॉल w की जो वैल्यू है 0.5 ग्राम हो जाएगा। यहाँ 42 ग्राम बेंजीन में घोला गया, तो विलायक कौन होगा, बेंजीन हो जाएगी। और बेंजीन का जो कैपिटल W की जो वैल्यू है कितना 42 ग्राम हो जाएगा। यहाँ पर घोला गया है। यह विलयन जो है 80 दशमलव कितना होगा 175 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। जब हमने क्या किया है, 42 ग्राम बेंजीन में 0.5 ग्राम कोई पदार्थ जब घोला है, तो विलयन बनने के उपरांत क्या है, इसका जो ताप है, उबलने का जो ताप है वो 80.175 डिग्री सेल्सियस पर क्या उबलता है। लेकिन शुद्ध बेंजीन का जो क्वथनांक वो कितना दिया गया है 80 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो आप सोच सकते हैं विलयन है, यानी विलयन का मतलब हुआ Ts की जो वैल्यू हो कितनी दी गई है 80 कितना दिया है 175 दिया गया है। और यहाँ अगर देखें हम 80 कितना 175 दिया गया है डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और T0 का मतलब हुआ यहाँ विलायक का, अगर देखें विलायक क्या है बेंजीन है, तो इसका कितना है 80 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ ये हो जाएगा। और बेंजीन का मोलर उन्नयन स्थिरांक जो दिया गया है Kb की जो वैल्यू दी गई है वो कितना दिया 25 कितना है 7 डिग्री सेल्सियस है। तो कह रहा है विलय का अनुभार ज्ञात करें, m की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर। तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा Tb निकालना पड़ेगा, यानी क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा Tb इक्वल कितना हो जाएगा, डेल्टा Tb की अगर वैल्यू फाइंड करेंगे आप तो क्या हो जाएगा Ts माइनस कितना होगा T0 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 80 दशमलव कितना होगा 175 माइनस कितना होगा 80 हो जाएगा। और इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 0 कितना आएगा 175 हो जाएगा डिग्री सेल्सियस होगा। ये है क्वथनांक का उन्नयन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इसका क्या निकालेंगे, अनुभार निकालेंगे। और अगर अनुभार की बात करें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा m इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कहीं भी ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक की बात नहीं किया गया है, इसलिए पूरा जो क्वेश्चन होगा किस पे लगेगा 1000 को लेकर आएंगे हम। तो 1000 इंटू कितना हो जाएगा Kb हो जाएगा, इंटू कितना होगा स्मॉल w हो जाएगा, अपान हो जाएगा डेल्टा Tb इंटू क्या होगा कैपिटल W हो जाएगा। इस पर हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो स्मॉल n की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। तो 1000 इंटू जाएगा Kb की वैल्यू कितनी दी गई है 25.7 क्या है डिग्री सेल्सियस दिया गया। 25 पॉइंट कितना होगा 7 डिग्री सेल्सियस इंटू होगा स्मॉल w की जो वैल्यू है वो कितना है 0.5 है। और अपान देखा है डेल्टा Tb की जो वैल्यू है 0.175 है, इंटू जो हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल W का मान कितना दिया 42 ग्राम दिया गया। ठीक है, इसे को क्या करना हमको सॉल्व करना लेकर के, चाहे तो आप इसको पूरी तरह सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए हमको रहा है। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे सॉल्व पूरी तरह से कर लीजिएगा। ठीक है, या फिर आप कर सकते हैं क्या, यहाँ पर आप 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें एक शून्य से मतलब 10 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा 257 हो जाएगा यहाँ पर। और इंटू कितना होगा 50 हो जाएगा, ऊपर अपान हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर 175 दिया गया है, तो एक काम करें 1000 ऊपर मल्टीप्लाई और हो जाएगा क्योंकि दशमलव के 3 अंक हैं, तो एक 3 शून्य ऊपर और बढ़ा दीजिए। ठीक है, और अपान कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा और इंटू कितना होगा 42 हो जाएगा। अब इसी को क्या करना हमको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 25 गुना 50 हो जाएगा और 25 कितना हो जाएगा 25 पंचे 125। ठीक है, और 25 सत्ते कितना होगा 175 हो जाएगा, 7 बार जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसमें देखेंगे 2 से कैंसिल करेंगे तो 21 गुना कितना होगा 42 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से देखें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 257 गुणे कितना होगा 1000 हो जाएगा और अपान क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं 7 गुणे कितना होगा 21 हो जाएगा। इसी को क्या करना है सॉल्व करना है, जो आएगा वही क्या होगा इसका अनुभाग हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 भी क्या हुआ समाप्त हुआ। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा और अच्छी तरह से क्या इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और क्वेश्चन को देखिए, जितने भी क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं टोटल के टोटल जो है एग्जाम में सब आए हुए हैं, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में ना आया हुआ हो। कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन है ये शक्कर का मतलब क्या हुआ चीनी हो गया। इसका आप जानते हैं जो अनुभाग होता है कितने, इसका जो सूत्र होता है
C12 होता है, S22 होगा और क्या होगा O11 होगा। अब इसका क्या करेंगे, अड़भार निकालेंगे हम तो क्या होगा, अड़भार निकालेंगे तो क्या होगा, देखो जरा ध्यान से, इसका अड़भार निकाला जाए तो 12 यहाँ पर 144 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 342 आना चाहिए इसका, यहाँ पर फिर क्या होगा 22 हो जाएगा, ठीक है, और 16 दही में कितना होगा 160 और 16 कितना हो जाएगा 160 और 16 हो जाएगा 100 जो है 76 हो जाएगा, कितना होगा 76 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे 6 2 8 8 4 12 के हाथ में 1 हो जाएगा, 7 2 9 9 4 13 14 के 4 हाथ में 1 हो गया, 1 1 2 1 3 300 कितना का 42 किसका भार है बताओ, ये जो हो गया शक्कर का, यानी शर्करा का भार है। क्या रहा, शक्कर का 1.17 ग्राम जल के 25 ग्राम घोलने पर, ये जल में क्या है, जल में 25 ग्राम में घोला गया है, किसको, शक्कर को घोला गया है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये क्या विलेय का भार है, स्मॉल w का मान कितना दिया है 1.17 ग्राम हो जाएगा। यहाँ पर 25 ग्राम जल में घोरा गया है तो जल क्या है, विलायक हो जाएगा, तो विलायक कितना होगा 25 ग्राम हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ देखा जाए घोलने पर जल का जो क्वथनांक है इतना डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, यानी क्या है डेल्टा टीवी, यानी जो क्वथनांक का उन्नयन है 0.070 क्या है डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसके क्वथनांक उन्नयन क्या है, स्थिरांक की गणना करना, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं भी यहाँ पर आणविक उन्नयन है, यहाँ पर हाँ आणविक उन्नयन बोला है, तो आणविक उन्नयन जब बोल दिया है तो यहाँ पर क्या करेंगे 100 से लगाएंगे, और अगर आणविक उन्नयन ना बोला होता तो फिर यहाँ से क्या करना, आपको 1000 पे लगाना होता। तो अणुभार में अगर देखा जाए क्या है, अणुभार का अगर सूत्र देखें तो यह इक्वल होता है 100 इंटू केवी हो जाएगा, इंटू क्या होगा स्मॉल w अपान हो जाएगा डेल्टा टीवी हो जाएगा, इंटू कितना कैपिटल w हो जाएगा। इस पर हमको लगाना, हमको केवी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो केवी इक्वल क्या होगा स्मॉल m इंटू डेल्टा टीवी इंटू कितना होगा कैपिटल w हो जाएगा, अपान जो हो जाएगा यहाँ देखें तो 100 इंटू कितना होगा स्मॉल w हो जाएगा, ठीक है। इसी पर को क्या करना, सॉल्व करना है। तो केवी इज इक्वल क्या होगा 1 m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 342 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर डेल्टा टीवी की जो वैल्यू वो कितना है 0.07 की ओर रखो, 0 में कोई मतलब नहीं है आगे जो है। और यहाँ कैपिटल W की जो वैल्यू दी गई है वो कितना है 25 ग्राम है, कितना है 25 ग्राम दिया गया विलायक का जो भार है, अपान यहाँ 100 हो जाएगा, कितना होगा 100 हो जाएगा इस चीज को। और यहाँ फिर देखें हम स्मॉल w, तो स्मॉल w का जो वैल्यू वो कितना बताओ 1.17 दिया गया है, ठीक है। इतना आप देख सकते हैं, इतना दिया गया है। आप देख सकते हैं दशमलव की जो स्थान है दोनों में वो क्या है ऊपर नीचे समान है, तो ऐसे कंडीशन में दोनों दशमलव क्या है कट जाएंगे। जब कट जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा केवी इक्वल हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 25 से क्या 100 को काटिए तो कितना आएगा 4 बार जाएगा तो क्या हो जाएगा 342 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 7 हो जाएगा, अपान हो जाएगा 4 इंटू हो जाएगा 117 हो जाएगा, ठीक है। इसी को क्या करना आपको हल करना है, ठीक है। इसी को आपको हल कर लेना है, ठीक है। जो आएगा वही क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा, यानी केवी क्या वैल्यू की वैल्यू निकलेगी। तो इसको आप हल कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ हमारा छोड़ने का मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि कुछ आप लोग स्वयं हल करें, जिससे क्या है हम आपको क्या है पूरा हिंट दे रहे हैं, इतना तो आप स्वयं गुणा भाग कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद भी अगर ना कर पाए तो कोई मतलब नहीं है केमिस्ट्री फिजिक्स का, आप जाकर कुछ और पढ़ाई करें, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपको पढ़ना है तो थोड़ा सा धैर्य पूर्वक पढ़िए, साथ ही साथ कुछ जो है कंसंट्रेट होकर पढ़िए। हमको कुछ लाइफ में करना है, इस प्रकार से पढ़िए, कुछ सोच के पढ़िए, ठीक है। केवल इंटर पास होकर के कुछ आप हासिल नहीं कर सकते। इसलिए आप देखिए अगर किसी भी बड़े एग्जाम को देना है तो आप इंटर में कितने नंबर लाते हैं ये मायने रखता है, लेकिन आपके पास नॉलेज अच्छा होना चाहिए। अगर नॉलेज अच्छा आपके पास है तो सारे एग्जाम क्या है अच्छी तरह से क्या है क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए नॉलेज रखिए आप। डिग्रियां तो कोई मतलब नहीं, डिग्रियां तो खरीदे भी जा सकते हैं, नोट करें इसको। कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 26 को लेकर के, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, यहाँ बात करें 26 को लेकर के। देखिए 26 शायद आपका क्वथनांक के उन्नयन का अंतिम क्वेश्चन होगा, और इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाता है। हालांकि जब आप लोगों का पेपर आएगा तो पेपर के अकॉर्डिंग जितने भी आपके क्वेश्चन और डिफिकल्ट होंगे उसमें जो भी आने वाले और होंगे उसको मैं एक्स्ट्रा सॉल्व करवा दूंगा। तो पहले आपका जो भी यहाँ पर बन रहा है उस क्वेश्चन को जरा देखें, और क्या है इस पर क्या है ढलने का प्रयास करें, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें, फार्मूले को समझें, किस प्रकार से क्या चीजें लगाई जाती हैं इसको देखें। क्योंकि आज का जो छात्र है वो क्या है ना तो सही से 9 पढ़ता है, ना 9th में सही पढ़ता है, ना 10th में सही से पढ़ता है, ना 11th में ही पढ़ता है। डायरेक्टली क्या होता है वो सीधे 12th में आता है। 12th में आने के कारण क्या है उसे बहुत सारी चीजें क्या होती हैं छूट जाती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहते हैं।
तो यहाँ पर जब आने के बाद किसी भी डेरिवेशन को सॉल्व करता है या फिर उसके क्या है क्वेश्चन को या न्यूमेरिकल को सॉल्व करता है तो निश्चित बहुत ही क्या होती है, उससे कठिनाई पड़ती है। इसलिए पहले आप बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर रखें। जितने भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे हर चीज़ उतना ही क्या होगा, आसान होगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आपसे छोटे से छोटा क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व नहीं होगा, ये निश्चित है। इसलिए पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, साथ ही साथ आप एक अच्छे बुक का चयन करें, ठीक है, और एक अच्छे कोचिंग संस्थान या अच्छे टीचर का, एक अच्छे विद्यालय का, तो इसको क्या है चयन करने का प्रयास करें, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये भी क्वेश्चन के उन्नयन से ही दिया गया है। क्या है, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में क्या घोलने पर कितना, बताओ, 3 ग्राम यूरिया मतलब स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी गई, 3 ग्राम दिया गया है। यहाँ पर 100 ग्राम क्या है जल में घोलने पर कितना दिया, बताओ, 100 ग्राम जल में क्या किया गया, घोला गया। 100 ग्राम जल में घोला गया है, तो 100 ग्राम जल का मतलब हुआ यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी गई, 100 ग्राम दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। घोलने पर जल के क्वथनांक के उन्नयन की क्या करना है, गणना करना। क्वथनांक के उन्नयन की गणना का मतलब ये हुआ, यहाँ पर डेल्टा टीबी की जो है वैल्यू की बात करनी है, यहाँ पर डेल्टा टीबी निकालना है। जल के मोलर उन्नयन स्थिरांक का जो मान दिया गया है, कितना दिया है, केबी का मान है, और केबी का जो मान है 0.52 दिया गया है। केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, देखो यहाँ पर केल्विन किलोग्राम प्रति मोल दिया, इस पर आप बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए क्योंकि इसका मात्रक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपका किग्रा दिया गया है तो जितना ग्राम में दिया सबको क्या है किलोग्राम में बदलने का प्रयास करें। आप जैसे दिया उसी प्रकार से क्या करें, इसको सॉल्व कर ले। तो यहाँ पर डेल्टा टीबी दिया गया है, इसको घोल रहे हैं आप, यूरिया घोल रहे हैं, तो यूरिया का पहला अनुभार निकालना पड़ेगा। तो यूरिया मतलब यूरिया जो है आपका सूत्र जो होता है क्या होता है, NH2 होता है, और क्या होता है, Cu होता है, और NH2 होता है। इसका अगर अनुभार की बात करें तो कितना आएगा, m बराबर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना होगा, 60 होता है यूरिया का अनुभार। अब क्या करना है आपको, डेटा टीबी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप लिख सकते हैं, चूंकि लिखेंगे अनुभार की बात करेंगे, ये भी इक्वल होगा 1000 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्राम और उन्नयन स्थिरांक की बात नहीं दिया गया है, मोलर उन्नयन स्थिरांक दिया गया, इसलिए आपको क्या करना है 1000 सॉल्व करना पड़ेगा, इनटू क्या होगा केबी हो जाएगा, इनटू कितना हो जाएगा, केबी के साथ अगर देखें स्मॉल डब्ल्यू हो जाएगा, अपान देखा जाए डेल्टा टीबी हो जाएगा, इनटू कितना होगा कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। इस प्रकार से देखा जाए तो आप पूरी तरह से क्या है इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमको डेल्टा टीबी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको इधर लाएंगे तो m चलाएगा नीचे, यानी डेल्टा टीबी की अगर वैल्यू फाइंड करेंगे आप तो 1000 हो जाएगा, इनटू केबी हो जाएगा, इनटू कितना होगा स्मॉल डब्ल्यू हो जाएगा, अपान हो जाएगा m इनटू कितना होगा कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। इसी पर क्या करना, आपको वैल्यू पुट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना है 1000 है, इनटू क्या होगा केबी की जो वैल्यू है 0. कितना दिया है 52 दिया गया है, इनटू जो दिया गया है स्मॉल डब्ल्यू की जो वैल्यू हो 3 ग्राम है, यहाँ 3 लिख सकते हैं, अपान अगर देखा जाए तो स्मॉल m की जो वैल्यू हो कितनी है 60 हो जाएगी, और कैपिटल डब्ल्यू की जो वैल्यू हो कितना है 100 ग्राम है। तो इतना आप क्या करेंगे, इसको आप रखेंगे, हल करेंगे, शायद कोई सारा आंसर इसका आ जाएगा। वैसे भी देख सकते हैं 1 0 से 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से और कैंसिल कर दीजिए, 3 दुनाई कितना होगा 6 हो जाएगा, कितना होगा 3 दुनाई 6 हो जाएगा, और 26 दुनाई कितना होगा 52, यानी क्या होगा 0. कितना आएगा 26 आ जाएगा। यही क्या होगा इसका आंसर होगा डिग्री सेल्सियस होगा, कितना होगा डिग्री सेल्सियस का क्या होगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपका समाप्त हुआ, और इस प्रकार से देखें हम तो मोलर उन्नयन स्थिरांक की जो क्वेश्चन वो भी क्या हुए समाप्त हो गए। अब हम बात करेंगे मोलर अवनमन स्थिरांक को लेकर चर्चा करेंगे। अवनमन का मतलब होता है कम होना, यानी किसी भी वाष्प, जब कोई भी विलायक है, जब उसमें कोई पदार्थ हम घोलते हैं तो उसको फ्रीजिंग करने के लिए उसके जो सामान्य ताप होता है उससे क्या करना पड़ेगा, कम आपको ताप दे करके उसको क्या है फ्रीज करना पड़ेगा। यानी क्या उसको जमाने के लिए, जैसे मान लीजिए वाटर है, तो वाटर का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जब उसमें वाटर में हम कोई पदार्थ मिलाते हैं तो उसको माइनस में ले जाना पड़ेगा, यानी जितना उसका सामान्य हिमांक है उससे आपको क्या है थोड़ा और डाउन करना पड़ेगा। तो जो डाउन कर रहे हैं आप देख रहे हैं विलायक का तापमान अधिक होगा, विलयन का तापमान क्या कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो हिमांक का अवनमन होगा उसमें जो होगा हमको विलायक के तापमान में से विलयन का तापमान क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जैसा कि आपने क्वथनांक उन्नयन में देखा था, विलयन के तापमान में से क्या कहते हैं विलायक का तापमान को अंतर किए थे, घटाए थे, लेकिन यहाँ हिमांक के अवनमन की बात करें हम तो वहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, उसमें विलायक के तापमान को विलयन के तापमान से क्या करना, घटाना पड़ेगा। आइए देखिए हिमांक के अवनमन को देखिए चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो हिमांक का जो अवनमन होता है उसके अनुभार की बात करें तो m इज इक्वल होता है कितना 1000 होता है, इंटू यहाँ केबी के स्थान पे क्या आएगा AF हो जाएगा। F मींस होता है फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और B मींस जो दिया था उसके पहले क्या था वो बॉइलिंग पॉइंट था, इंटू कितना हो जाएगा आपका, इंटू हो जाएगा स्मॉल w अपान जो हो जाएगा यहाँ
डेल्टा टीएफ हो जाएगा। टीएफ का मतलब हो गया यहाँ पर फ्रीजिंग यानी मोलर ऑनमन स्थिरांक हो जाएगा, यहाँ मोलर हिमांक का सॉरी ऑनमन हो जाएगा, और इनटू यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। आपको बता देना चाहता हूं, अगर यहीं पर आणविक उन्नयन स्थिरांक से काम करता है या ग्राम आणविक उन्नयन स्थिरांक से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पर 1000 के स्थान पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी ग्राम आणविक उन्नयन स्थिरांक के लिए m इज इक्वल होगा 100 इंटू हो जाएगा kf इंटू हो जाएगा स्मॉल w अपान हो जाएगा डेल्टा tf हो जाएगा इंटू कितना कैपिटल w हो जाएगा। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको हल कर सकते हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो जो आपका डेल्टा टीएफ है, डेल्टा टीएफ इक्वल हो जाएगा कितना टी नॉट माइनस कितना होगा टीएस हो जाएगा। याद रखिएगा जस्ट जो आपने क्वथनांक का उन्नयन निकाला था उससे वो उल्टा है, क्योंकि जब हिमांक के अनुमान की बात करेंगे तो विलायक का तापमान क्या होगा अधिक होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए हम वाटर लेते हैं, वाटर का जो हिमांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस तो होता है, लेकिन अगर उसमें मान लीजिए हम उसमें चीनी घोल दिए तो चीनी घोलने पर उसका तापमान क्या होगा निश्चित है 0 से नीचे जाना पड़ेगा, हो सकता है -1 -2 -3 इस प्रकार ले जाना पड़े। तो ऐसी स्थिति में 0 क्या है बड़ा है और -1 -2 क्या होंगे छोटे होंगे, तो उसमें से उसको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका था सूत्र था, और भी आपको अगर डीप अध्ययन करना है तो आप जाकर के हमारा वीडियो देखें और पूरी तरह से क्या उसका अध्ययन कर सकते हैं, वहां पर हमने पूरा जो है आपको अच्छी तरह से समझाया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप नोट करें, फिर आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक यौगिक के कितना है, एक यौगिक के 0.304 ग्राम, एक यौगिक के 0.304 ग्राम यानी क्या है यहाँ पर देख सकते हैं स्मॉल w की जो वैल्यू है 0.304 ग्राम को 25 ग्राम जल में क्या है घोलने पर, यानी क्या है विलायक का भार कितना दिया 25 ग्राम है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। घोलने पर जल का जो हिमांक है वो कितना हो जाता है कम हो घट जाता है, यानी घटना डेल्टा टीएफ की जो वैल्यू हो कितना दिया गया है 0.38 क्या है डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, हो जाता है। यौगिक का भार ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना बताओ, स्मॉल m की वैल्यू फाइंड करनी है, और क्या बोल रहा है 100 ग्राम, यहाँ देखिए क्या गया 100 ग्राम जल के लिए आणविक ऑनमन स्थिरांक है, देखिए 100 लिख दिया यहाँ पर, ग्राम आणविक उन्नयन स्थिरांक है या 100 ग्राम जल के लिए कहे तो 100 ग्राम जल के आणविक ऑनमन स्थिरांक कितना दिया है 18.5 क्या है के दिया गया, यानी के एफ इज इक्वल कितना हो जाएगा 18 कितना हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसी को लेकर क्या करना हमको हल करना, इसलिए क्या निकालेंगे हम अणुभार निकालेंगे। जब हम तो अणुभार की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा अणुभार m स्मॉल m इज इक्वल कितना हो जाएगा, स्मॉल m इज इक्वल हो जाएगा 1000 नहीं होगा बल्कि क्या होगा 100 होगा, 100 इंटू हो जाएगा kf की वैल्यू कितनी देगी 18 कितना दिया 5 दिया गया है, स्मॉल w की जो वैल्यू वो कितना 0.304 हो जाएगा अपान यहाँ पर डेल्टा टीएफ की जो वैल्यू आएगी वो कितना दिया गया है 0.38 दिया गया, और यहाँ पर अगर देखें कैपिटल W का मान कितना दिया 25 दिया गया। ठीक है, इसी को क्या करना है सॉल्व करना है। आप क्या कर सकते हैं, इससे क्या करें 1 0 बढ़ा दें तो आप देख सकते हैं दोनों की जो प्लेस वैल्यू हो क्या है समान हो चुकी है ना, दशमलव देखें 3 अंक के पहले यहाँ पर भी 3 अंक के पहले यहाँ पर भी है, दोनों दशमलव काट दीजिए तो m इज इक्वल कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं, और इसमें से गुणा करेंगे इसका तो 1850 हो जाएगा, कितना होगा 1850 होगा गुणे 304 बटा कितना हो जाएगा 380 गुणे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 100 से और काट दीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं 25 से कर 5 5 25 हो जाएगा, यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 3 15 और 5 6 कितना होगा 5 7 35 सॉरी यहाँ पर कितना होगा 5 से कैंसिल करके 5 3 15 होगा, 15 3 18 5 7 35 हो जाएगा, 37 हो जाएगा यहाँ पर। अब आपको क्या करना है m इज इक्वल हो जाएगा कितना 37 गुणे कितना हो जाएगा 304 बटा क्या हो जाएगा 38 गुणे कितना होगा 5 हो जाएगा। इस प्रकार से देखें तो इसको क्या कर सकते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से आगे आप क्या है सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वही क्या बनेगा इसका अणुभार हो जाएगा, क्या होगा इसका अणुभार हो जाएगा, और इसका जो अणुभार आना चाहिए वो आएगा कितना आएगा 59.2 आएगा, कितना आएगा 59.2 आ जाएगा 59.2 आएगा इसका। ठीक है, ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया, आइए देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है कितना दिया है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। आशा है आप लोगों को वीडियो पूरी तरह समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या नहीं होगी जहां तक।
क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी है और हम इजी मेथड से क्या इसको बता रहे हैं। और अगर आपको पूरी तरह से इसका और भी डीप जाना है तो आप निश्चित है आप जाकर पुराना वीडियो देखें मेरा, मतलब जो मैंने इस क्लास को पढ़ाया इसको आप देखें, वीडियो का पूरा समझ में आपको आ जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा 27 के बाद आता है आपका 28 नंबर क्वेश्चन आता है। 28 की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो क्या मिलेगा आपको, एक यौगिक के 608 ग्राम, यानी क्या है स्मॉल w की अगर वैल्यू दे रहे 0.608 हो जाएगा। ग्राम को क्या दिया गया है, 50 ग्राम जल में घोलने पर, कैपिटल W का मान कितना है 50 ग्राम दिया गया जल में घोलने पर। जल का जो हिमांक है, हिमांक मतलब क्या दिया है, डेल्टा TF की वैल्यू दे रहा है कितना है 0.38 क्या है डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, कम हो जाता है। यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है, स्मॉल m की वैल्यू फाइंड करनी है। 100 ग्राम जल के लिए आणविक अनुमन स्थान कितना 18 कितना दिया 5 दिया गया, कितना दिया 18.5 दिया गया है। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर KF की वैल्यू कितनी दी गई है 18 कितना दिया 5 दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो इसको अगर सॉल्व करना तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, चूंकि लिखेंगे अणुभार, अगर यहाँ पर आपको अणुभार निकालना है तो अणुभार का जो फार्मूला होता है अभी आप देखेंगे m बराबर कितना होगा, वही चीज है यहाँ पे 100 ग्राम के लिए पूछा तो 100 लिखेंगे, इंटू लिखेंगे यहाँ पर KF की वैल्यू कितना होगा 18.5 हो जाएगा। स्मॉल w की वैल्यू कितनी 0.608 हो जाएगा, अपान डेल्टा TF दिया, डेल्टा TF 0.38 हो जाएगा। और यहाँ पर स्मॉल कैपिटल W का वैल्यू कितना दिया 50 ग्राम दे दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। इसको क्या करेंगे आप सॉल्व करेंगे, तो इस पे आप सॉल्व कीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर वही चीज सेम फिर यहाँ पर भी आ गया है। यहाँ पे 0 आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए 0, और 0 बढ़ाने से ये हो जाएगा कि आपका जो दशमलव का स्थान है दोनों ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दोनों कैंसिल हो गया, 100 से गुणा करेंगे तो m बराबर कितना होगा 1850 हो जाएगा, यहाँ पर इंटू हो जाएगा 608 हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा यहाँ पर 380 हो जाएगा, और गुणे कितना होगा 50 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों क्या हुआ 0 दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 0 से कैंसिल हो जाएगा आपका नंबर। और यहाँ पर कितना दिया है 50 है, क्या है बताओ 50। तो देखिए यहाँ पर 1850 है, यहाँ पे 380 है, तो 0 कैंसिल हो गया। फिर इसको आप क्या करें, कैंसिल करें, 5 से क्या काटेंगे 10 आ जाएगा यहाँ पर, इसको 5 से काटिएगा वही चीज, 5 3 15 और 5 7 कितना 35 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 37 गुणे 608 हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा 380 हो जाएगा, ठीक है। इसी को क्या करेंगे भाग देंगे, इसका भी आएगा 52 कितना आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। 52 नहीं आएगा 59 आएगा, सॉरी गलती हुआ यहाँ पर, कितना आएगा 59.2 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखो लगभग सभी क्वेश्चन एक ही तरह है, कैसे बताओ, एक ही तरह के सारे क्वेश्चन आपके हैं। तो इस प्रकार से देखा है तो सब कुछ आप पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, बस केवल इजी है। और अगर आपका कॉन्सेप्ट पहले बार कहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी, बहुत ही सरल तरीके से क्या है सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 29 को लेकर के। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर कितना, 9 ग्राम ग्लूकोज दिया है, यानी स्मॉल w की जो वैल्यू है वो कितना है 9 ग्राम है, ग्लूकोज दिया गया है, और 100 ग्राम जल में क्या गया घोला गया है। 100 ग्राम जल का मतलब ये हुआ यहाँ पर कैपिटल W का मान कितना है 100 ग्राम है, ठीक है। घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस से कमी होती है, यानी क्या है यहाँ पर डेल्टा TF की जो वैल्यू है वो कितना है 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। जल के मोलर ऑर्मल स्थिरांक की क्या करना है, गणना करना है, यानी किसका मान निकालना है हमको, KF की वैल्यू फाइंड करनी है, KF की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप देख सकते हैं ग्लूकोज को घोल रहे हैं तो ग्लूकोज का अणुभार पहले निकालना पड़ेगा, m बराबर कितना होगा 180 हो जाता है ग्लूकोज का अणुभार, और आपको पता भी होगा कई बार इस चीज को बताया भी गया है, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पर देखा जाए तो अणुभार का अगर सूत्र देखा जाए यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, अभी मैंने बताया है m इज इक्वल क्या होगा यहाँ पर
यहाँ पर मोलर ऑर्नमल स्थिरांक की गणना करनी है। कहीं भी यहाँ पर 100 को लेकर के बात नहीं किया गया, इसीलिए देखा जाए तो 1000 इंटू कितना हो जाएगा, KF हो जाएगा, इंटू क्या होगा स्मॉल w हो जाएगा, अपान हो जाएगा डेल्टा TF हो जाएगा, इंटू क्या होगा कैपिटल W हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखें KF की वैल्यू को फाइंड करनी है, तो यहाँ पर m इंटू हो जाएगा डेल्टा TF हो जाएगा, इंटू कैपिटल W हो जाएगा, अपान यहाँ हो जाएगा 1000 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा स्मॉल w। इसी को लेके हमको सॉल्व करना है। तो स्मॉल m की जो वैल्यू दी गई है वो कितना थी, स्मॉल m का मान कितना होगा 180 है, कितना होगा बताओ 180 हो जाएगा, 180 इंटू हो जाएगा डेल्टा TF की जो वैल्यू दी गई वो कितना दिया गया है 0.93 दिया गया है, इंटू हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल W का जो मान वो कितना है 100 ग्राम दिया है, कितना दिया है 100 ग्राम दिया गया है, अपान अगर हम बात करें फिर यहाँ पर 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, इंटू जो हो जाएगा स्मॉल w की अगर वैल्यू की बात करें हम तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 9 हो जाएगा। तो इतना ही हमको क्या करना है लेना है और आपको क्या करना है सॉल्व कर देना। तो क्या करेंगे आप देख सकते हैं 2 शून्य से यहाँ से 2 शून्य कैंसिल हो गया, 1 शून्य से इसको कैंसिल कर दीजिए, 9 और दूना कितना होगा 18 हो जाएगा, 2 से क्या करेंगे इसको गुणा करेंगे तो 2 तिहाई कितना होगा 6 हो जाएगा और 9 दूना कितना होगा 18, यानी क्या होगा 18 से बोलो कितना होगा 6। इसका जो आएगा डिग्री सेल्सियस जो होगा इसका आएगा क्या नाम है आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देखें तो आपका ये कंप्लीट मान हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े और अगला क्वेश्चन हमारा जो 29 कंप्लीट हो गया है। अगले क्वेश्चन का तरफ ध्यान दें तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 30 नंबर। ये भी क्वेश्चन आपको हिमांक के अनुमान से ही दिया जाएगा। चलो आगे चले, देखो समझते रहो और स्क्रीनशॉट लेते रहो और आराम से आप वीडियो को रोक करके आप क्या है इसको नोट कर सकते हैं। आगे बढ़े हम लोग, क्वेश्चन दिया गया है अगला, यहाँ दिया गया किसी पदार्थ की 15 ग्राम जल में किसी पदार्थ को 15 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस क्या होता है अनुमान होता है। ठीक है, क्या कर रहा है पदार्थ के अणुभार की क्या करना है गणना करना है। ठीक है, जल का मोलल अनुमान स्थिरांक 1.86 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, प्रति मोल दिया गया है। तो एक चीज आपको बता दे रहा हूं, किसी पदार्थ के 15 ग्राम, क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कुछ अधूरा दिया गया है। अच्छा, किसी पदार्थ के 15 ग्राम को 150 ग्राम जल में घोला गया, याद रखिएगा यहाँ पर किसी पदार्थ के 15 ग्राम को, यहाँ लिख लीजिएगा 15 ग्राम को जो है 15 ग्राम को जो है 150 ग्राम जल में क्या गया है घोला गया। यानी अगर देखा जाए तो किसी पदार्थ के 15 ग्राम का मतलब स्मॉल w की जो वैल्यू दी गई है 15 ग्राम है, 150 ग्राम जल में घोला गया, इसका मतलब हो गया कैपिटल W का मान कितना दिया है 150 ग्राम दे दिया गया। घोलने पर जल के हिमांक में क्या है 1.2 डिग्री सेल्सियस का अनुमान होता है, यानी क्या डेल्टा TF की जो वैल्यू दी गई है वो 1.2 क्या है डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। अनुमान होता है पदार्थ के अणुभार की क्या करना है गणना करना है, स्मॉल m की वैल्यू फाइंड करनी, जहां पर KF की जो वैल्यू दी गई है वो कितना दिया है 1.86 डिग्री सेल्सियस दिया गया, प्रति मोल दिया गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको सॉल्व करना है, स्मॉल m की वैल्यू फाइंड करनी है, अणुभार ज्ञात करना हमको। तो अणुभार के लिए आपको पता होगा फार्मूला क्या होगा, m इक्वल होगा वही चीज, कहीं भी यहाँ पर आणविक अवनमन स्थिरांक नहीं पूछा गया है, इसलिए आप किस पर लगाएंगे 1000 पे इसको तब सॉल्व करेंगे तो 1000 इंटू हो जाएगा KF इंटू हो जाएगा स्मॉल w अपान हो जाएगा डेल्टा TF हो जाएगा इंटू कितना होगा कैपिटल W हो जाएगा। तो स्मॉल m की अगर बात करें हम तो 1000 की बात करें इंटू 1000 हो जाएगा इंटू कितना है KF का मान कितना दिया है 1.86 हो जाएगा इंटू कैपिटल स्मॉल w की जो वैल्यू है वो कितना दिया है 15 है, अपान देखा जाए डेल्टा TF का मान कितना दिया 1.2 है और इंटू कैपिटल W की वैल्यू 150 दिया गया। ठीक है, इस प्रकार क्या करेंगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ एक जीरो क्या कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं, अगर बढ़ा देते हैं तो दशमलव क्या होगा इसका स्थान क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, दशमलव का जो स्थान हो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा दोनों में। तो क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो 15 से क्या होगा 15 कट जाएगा। ठीक है, 15 से 15 क्या कट जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना होगा 100 हो जाएगा, दशमलव कैंसिल हो गया इंटू कितना 186 हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, एक शून्य से और एक शून्य काट दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं
मल्टीप्लाई होगा तो 1860 हो जाएगा और अपान कितना होगा 12 हो जाएगा। इसी को क्या करना आपको हल करना है, जो आएगा उसका क्या होगा अणुभार होगा और इसका जो अणुभार आएगा यह जो आएगा वो आएगा 155। कितना आएगा बताओ 155 इसका अणुभार आ जाएगा भाग देने पर। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं नोट कर सकते हैं या इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 30 के बाद 31 आएगा ना। चलो आते हैं, थोड़ा इसको और फास्ट लेके चलिए जिससे क्या हो कि जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर ले। चलो आते हैं 30 के बाद आते हैं 31 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन को क्या करें, एक बार दो बार तीन बार रिवीजन करें, रिपीट करें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है देख सकते हैं ध्यान से, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन की बात करें 31 नंबर, एक पदार्थ के 1.9 ग्राम को 128 ग्राम जल में क्या घोलने पर विलयन के हिमांक जो है -0.35 डिग्री सेल्सियस पाया गया। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ जो एक पदार्थ दिया है स्मॉल w की वैल्यू दी गई है, यहाँ कैपिटल W की वैल्यू दी गई है, यहाँ आप देख सकते हैं डेल्टा TF की वैल्यू दी गई है और यहाँ आप देख सकते हैं KF की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ कह रहा है कि अणुभार की गणना करना, किसका पदार्थ का अणुभार की गणना करना, स्मॉल m की वैल्यू फाइंड करनी। तो स्मॉल m की बात करें हम तो यहाँ पर देख सकते हैं जल के लिए अणुक ग्राम अणुक बोला, क्या दिया है तो ग्राम अणुक दिया गया है। जब ग्राम अणुक कहेगा तो क्या करना मुझे 100 से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो m इक्वल कितना होगा 100 इंटू हो जाएगा KF इंटू हो जाएगा क्या स्मॉल w अपान हो जाएगा डेल्टा TF इंटू कितना होगा कैपिटल W हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो स्मॉल m की वैल्यू फाइंड करनी है 100 हो जाएगा, KF की वैल्यू जो दिया गया 18 कितना दिया 6, स्मॉल w की जो वैल्यू है 1 पॉइंट कितना 9, अपान की बात करेगा तो कितना है डेल्टा TF की जो वैल्यू है वो 0.35 हो जाएगा और यहाँ पर इस कैपिटल W की वैल्यू 100 कितना होगा 28 यानी 128 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं इसको हम क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। तो यहाँ आगे देखें अगर हम तो ये चीजें जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर एक काम करते हैं 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर तो आप देखेंगे यहाँ 100 क्या करते हैं जब यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 186 हो जाएगा इंटू कितना होगा 19 हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा 0.35 हो जाएगा इंटू कितना होगा 128 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को क्या करना हल करना है, आप इसको हल कर दें और इसको हल करने के बाद जो इसका आंसर आता है वह आएगा आपका 78 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। कितना आएगा 78 कितना आएगा 9 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप नोट कीजिए इसके आगे। आइए देखिए क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले और क्वेश्चन नंबर 32 को लेके देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, इसमें डेंसिटी को लेकर के बात किया है। बेंजीन जो दिया है उसका घनत्व दिया गया है 0.897 ग्राम प्रति ml के 50 ml को कहाँ दिया है 50 ml दिया गया है। तो एक बार है 50 ml के में एक यौगिक के 0.63643 ग्राम डालने पर देखो यहाँ जो दिया गया है घनत्व का हमको आवश्यकता क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो विलायक है उसका भार नहीं दिया गया है और विलायक का भार अगर नहीं दिया तो फिर कैसे काम करेंगे आप। इसलिए उसको निकालने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होगी, हमें घनत्व की आवश्यकता होगी। तो भार जो बराबर होता है क्या होता है यहाँ पर देखिए घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटा क्या होता है आयतन होता है। द्रव्यमान बटा क्या होता है आयतन होता है। और यहाँ से अगर द्रव्यमान निकालेंगे किसका या विलायक का द्रव्यमान कहें या विलायक का भार कहें हम तो क्या होगा विलायक का भार या द्रव्यमान की बात करें तो घनत्व गुणे क्या होगा आयतन होगा। घनत्व गुणे क्या हो जाएगा आयतन। घनत्व का मान कितना दिया, घनत्व का मान जो दिया है 0.897 और जो आयतन दिया हो 50 ml दिया गया। इसको क्या करें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 से कितना होगा 35 हो जाएगा, 3 हो गया और 5 9 45 45 और 3 कितना होगा 48 हो जाएगा। इसके बाद में क्या होगा 5 से 6 कितना होगा 40 हो गया
ठीक है। 40 और 4 कितना होगा, 44 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देखेंगे शून्य बढ़ जाएगा आपका, 3 अंक के बाद क्या है, दशमलव हो जाएगा। ये होगा 5 7 35, 5 3 हो गया, 5 9 45, 3 48, 8 4 हो गया, 5 8 40, 7 44 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये हुआ इसका द्रव्यमान हो गया, कितना बताओ, इसका विलायक का द्रव्यमान हो गया। एक यौगिक के 0.64 ग्राम डालने पर, यानी जो आपका स्मॉल डब्ल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया है, 0.643 ग्राम दिया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कैपिटल डब्ल्यू का क्या है, मान है। उसे हिमांक में 5.15 डिग्री सेल्सियस से घटकर 5.03 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यानी क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ का अगर मान निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, 5.15 माइनस कितना होगा, 5.03 हो जाएगा। ये तो होगा, इसको आप माइनस कीजिए, 5 में से 3 गया 2 बचेगा, 1 हो जाएगा। यहाँ 0 पॉइंट कितना होगा, 12 जो होगा डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यहाँ पर बेंजीन की क्या निकालना और भार की क्या करना है, गणना करना है, स्मॉल की वैल्यू फाइंड करनी है, केएफ की वैल्यू दिया गया है तो उस करना ही नहीं, क्या करेंगे, चूंकि और भार निकालेंगे जब आप तो और भार के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, और भार के लिए स्मॉल एम इज इक्वल हो जाएगा। स्मॉल एम का अगर मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देख सकते हैं आप, क्या होगा, 1000 इंटू हो जाएगा के एफ हो जाएगा, इंटू हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू हो जाएगा, अपान हो जाएगा डेल्टा टीएफ हो जाएगा, इंटू होगा कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। इसी प्रकार करना हमको सॉल्व करना है। तो 1000 हो गया यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि एफ की जो वैल्यू है 5 पॉइंट कितना दिया, 12 दिया गया है। स्मॉल डब्ल्यू की जो वैल्यू आपने देखा वहाँ पर कितना 0.643 है, 0 पॉइंट कितना है 643 हो जाएगा, अपान जो हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा टीएफ की जो वैल्यू है 0.12 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू की जो वैल्यू 44.85 हो जाएगा। इस पर आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और यहाँ 0 बढ़ा दीजिए आप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट यहाँ भी कैंसिल है, यहाँ 3 अंक यहाँ भी 3 यहाँ पर भी है, तो आप देखेंगे दोनों कैंसिल हो गए। इस इक्वल होगा 1000 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 512 हो जाएगा, इंटू 643 हो जाएगा, अपान क्या होगा 12 हो जाएगा, इंटू 44850 हो जाएगा। इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। जो आएगा आपका वही क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा। इसका आंसर जो आएगा 156.1 आएगा, कितना आएगा बताओ, 156.1 आना चाहिए। इसका आंसर यही क्या बनेगा, इसका आंसर, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर डेंसिटी से एक क्वेश्चन आया था तो इसलिए मैंने इसको क्या दे दिया, जिससे क्या है डेंसिटी को लेकर के जो छात्र होता है बहुत परेशान होते हैं, साथ ही साथ परसेंटेज को लेकर बहुत परेशान होते हैं। इसलिए आप डेंसिटी के लेके जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, उसको निकालना है। ठीक है, यहाँ जो दिया 50 ml जो दिया है वो आयतन दिया गया था, इसीलिए घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, और द्रव्यमान की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आयतन गुणे क्या, घनत्व गुणे क्या आयतन हो जाएगा, और यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चर्चा कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं अब जो है 33 को लेकर के, 33, और ये आज का शायद लास्ट क्वेश्चन है, यही आपका क्वेश्चन होगा 33। ठीक है, तो यह क्वेश्चन कुछ अजीब तरह से है, थोड़ा इसको देख लेते हैं हम लोग। आइए देखिए, तो क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का है, देखो, एक यौगिक ए के 0.816 ग्राम विलयन को 7.5 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, किसमें घोला गया है, ये विलयन है, मतलब पहले से विलयन बना हुआ था, उसको 7.5 ग्राम बेंजीन में क्या है, घोला गया है। तो ये स्मॉल डब्ल्यू की जो वैल्यू है 0.816 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, किसमें घोला गया, बेंजीन में, तो कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी 7.5 ग्राम हो जाएगी। घोलने पर हिमांक जो है इतना पाया गया, इतना पाया गया, यानी वो चीज जो दिया गया है वो क्या दिया है, वो दिया है टीएस की जो वैल्यू दी गई है 1.59 डिग्री सेल्सियस पाया गया, यानी विलयन का हिमांक घोलने पर इतना पाया गया। यदि बेंजीन का मोलर ऑर्मल स्थिरांक यानी क्या है, केएफ की जो वैल्यू हो कितना दिया गया है, 4.90 केल्विन प्रति किलोग्राम प्रति मोल दिया गया है। ठीक है, और कह रहा है तथा हिमांक, तथा क्या बताओ, हिमांक का मतलब हुआ टी नॉट जो दे रहा है 5.151 डिग्री सेल्सियस है। तो यौगिक एक और भार निकालिए। तो पहले आपको डेल्टा टीएफ की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो टी नॉट माइनस कितना होगा, टीएस हो जाएगा, यानी क्या होगा 5.151 माइनस होगा 1.59 हो जाएगा। इसको आप क्या करें, माइनस करेंगे तो 11 में से 9 गया, 2 बचेगा, 14 में के पास गया 9 हो जाएगा, यहाँ 4 में से क्या 3.92 क्या होगा डिग्री सेल्सियस जो हो गया,
ये इसका हिमांक का अनुमान हो गया। अब क्या करना है, भार निकालना है। तो भार जब इसको आप भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल हो जाएगा कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा इंटू kf हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा स्मॉल w हो जाएगा अपाना d डेल्टा tf हो जाएगा इंटू कैपिटल w हो जाएगा। अब क्या करना है 1000 हो जाएगा इंटू kf की अगर वैल्यू फाइंड करें हम तो कितना होगा 4.90 हो जाएगा इंटू स्मॉल w की वैल्यू कितनी है 0.816 दिया गया है तो 0. कितना होगा 816 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है डेल्टा टीएफ की वैल्यू आपने निकाला है 3.92 हो जाएगा और इनटू कैपिटल डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो 7.5 है। इन्हीं को क्या करना हमको हल करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप क्या देखेंगे यहाँ कि पॉइंट से पॉइंट क्या हुआ कैंसिल हो रहा है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा क्योंकि दोनों तरफ क्या है इसके जो मान है वो समान है। इन दोनों तरफ जो है इसकी जो प्लेस वैल्यू इसके दशमलव की है वो क्या है समान है। यहाँ दो के पहले यहाँ पे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 2 शून्य और बढ़ा दीजिए तो ये भी क्या है कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं 1000 हो गया इंटू 490 हो जाएगा इंटू 816 हो जाएगा अपान 392 हो जाएगा गुणे 7500 हो जाएगा। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य क्या कैंसिल हो गया यहाँ से, यानी वहां से आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4900 हो जाएगा इंटू हो जाएगा 816 हो जाएगा अपान कितना होगा 392 हो जाएगा गुणे कितना होगा 75 होगा और इनको अगर हल करेंगे आप तो आएगा पूरा 136 आएगा। क्या आएगा बताओ 136 आएगा, यही क्या बनेगा इसका आंसर बनेगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं जो कि थोड़ा बड़े तो हैं लेकिन क्या है कि इजी हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो ये अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो जितने भी छात्र इस ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं तो ऑफलाइन जुड़े हुए तो उनको पीडीएफ मिला हुआ, लेकिन जो ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं अगर उनको चाहिए तो आप निश्चित हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है 9455018620 पर क्या है आप जुड़ सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम प्रदीप क्लासेस नाम से है उस पर आप जुड़ करके क्या है पूरी तरह से क्या है इसकी पीडीएफ यानी जितने भी हम सॉल्व में पढ़ा रहे हैं फिजिक्स हो केमिस्ट्री बायो हो उसके डेरिवेशन हो या उसके न्यूमेरिकल हो सब कुछ आपको जो है एक पीडीएफ के माध्यम से उसको प्राप्त हो सकता है। तो आप इस चैनल जुड़ करके आप पूरी तरह से वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट करें। फिर हम क्या है आगे बढ़े और आज का जो क्लास होगा यही तक होगा और पूरी तरह से क्या होगा वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखें तो हमारी जो केमिस्ट्री का जो पूरा बिलियन पार्ट था हमने क्या है उसको 4 वीडियो के क्रम में आप लोगों को कंप्लीट दे दिया है। अब आप इसको जाकर के 1 बार 2 बार 3 बार अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद जितने भी आपके डेरिवेशन है जितने भी आपके न्यूमेरिकल है उसको आप क्या करें सॉल्व करें। जो भी आपके पास बुक हो उसको लेकर के सॉल्व करें। ठीक है, और उसमें तमाम बुक आपके मार्केट में तो आई रही है, आप जिससे आप पढ़ना चाहें जिस चीज़ से आप पढ़ना चाहें जिसमें अधिक न्यूमेरिकल हो उन सबको सॉल्व करें। कहीं भी कोई समस्या हो तो निश्चित हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वही बात फिर है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।